तो आज अपने कोचिंग में स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह में आपके सामने है आयुष कुमार, हैं आयुष अभिनव। एक्चुअली ये स्पेक्ट्रम में क्लास 8 से पढ़ाई कर रहा था और 12th के साथ ही इन्होंने आईआईटी मेंस क्वालिफाई किया और अभी जेएनयू दिल्ली में कौन सा ब्रांच है आपका? कंप्यूटर साइंस लेकर के जेएनयू से बीटेक कर रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आयुष, सबसे पहली बात बताओ, तो अभी अब कैसा मतलब कॉलेज कैसा चल रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है जेएनयू का? गिरिडीह के बच्चों को भी जो सुन रहे हैं या पूरे झारखंड या इन भारत के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी जेएनयू के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि वहाँ कैसा मतलब फैसिलिटीज़ है, पढ़ाई कैसा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्लेसमेंट वगैरह जो भी है। सबसे पहले तो जेएनयू का फैसिलिटी जो है और फैकल्टी है बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को देख करके ही सब चीज़ प्लान करते हैं टीचर्स। वहाँ पे मतलब स्टूडेंट जैसे रिव्यू फीडबैक देंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम होता है। वहाँ पे कोई भी फैकल्टी अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर पाता है। सबसे पहला तो ये फ़ायदा होता है। और इन्वायरमेंट को लेकर के तो वहाँ पे साइंस को डेवलप किया जा रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स जो भी है बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से साइंस वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। मतलब रिसर्च फील्ड बहुत अच्छा है। इसकी वजह से बीटेक वाले लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है कि कुछ कुछ चीज़ उन लोग सोच पाते हैं कि हाँ ये रिसर्च हो रहा है, तो इसके हिसाब से वो अपना स्टडी को उस फील्ड में कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे हर फील्ड में रिसर्च हो रहा है। और जेएनयू में हर फील्ड में रिसर्च होने का फ़ायदा मिलता है बीटेक वालों को, कि उन लोग भी सोच पाते हैं किस फील्ड में कितना पोटेंशियल है आगे जा कर के। और फिर वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी आई, साथ में जितने भी वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं सब अच्छे अच्छे जगह से आए हुए हैं। लगभग बहुत सारे फॉरेन से भी मिल जाते हैं आपको, फॉरेन में कैसा हो रहा है उन लोग वो सब भी आइडिया दे देते हैं। और यही है कि बढ़िया जगह है। और फिर वहाँ पे शांत माहौल भी मिल जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। बाकी एनआईटी और आईआईटी में जैसे 75% अटेंडेंस रहता है, तो आपको खुद से कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ जेएनयू आपको इनकरेज करता है कि आप खुद से ज़्यादा कुछ करिए एज़ कम्पेयर टू मतलब कि एक होता है कि स्टूडेंट पे सिलेबस थोपा जा रहा है उसको करने की जगह। इसलिए बोलेंगे कि सबको वहाँ पे एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब जेएनयू जो है मतलब बहुत ही अच्छा है बीटेक वाले बच्चों के लिए। मतलब पहले तो जेएनयू केवल मतलब ग्रेजुएशन वगैरह पीएचडी वगैरह के लिए फेमस था, लेकिन अब मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर, जिससे कि बच्चे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट लोग, जैसे ये बता रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट एनआईटी वगैरह, जैसे ये खुद एनआईटी छोड़ करके गया है वहाँ पर, है कि नहीं। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि आयुष से एक चीज़ और बताओ कि आप तो मतलब यहीं पर गिरिडीह से पढ़ कर के 8 क्लास से पढ़ा है कि नहीं। तो जो लोगों का एक मिथ होता है कि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे गिरिडीह से तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या ये एक मिथ ही है ना? हाँ, एक मिथ ही है, क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए आपको एक ढलना पड़ता है उस इन्वायरमेंट पे। जिस इन्वायरमेंट में आपको सिलेक्शन मतलब कराने के लिए एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपको ढलने का ज़रूरत पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक अच्छी जगह से करना होगा। जैसे गिरिडीह में स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि हाँ हमको इस सब्जेक्ट में इस तरीके से, इस सब्जेक्ट में इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, खास करके जितने भी डीन टीचर्स हैं यहाँ पे उन सब से मेरा अच्छा कांटेक्ट था, अच्छे खास। और उन लोग हमें जब भी कभी भी दिक्कत आती थी तो बहुत हेल्प कर देते थे। किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो फिर तुरंत कभी भी फ़ोन करके पूछ लेते थे, तो उससे हमें से कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ यहाँ पर से सिलेक्शन हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत हमको इनक्रेजिंग लगा। हाँ, वैसे भी एक चीज़ है कि कोई भी कंपटीशन में जो स्टूडेंट का सक्सेस होता है उसमें 99% स्टूडेंट का ही मतलब रोल रहता है। अगर आप स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा तो कोई भी मतलब भगवान भी है तब भी उसका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे पहले इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं रहता था, फिर भी लोग आईआईटी जाते थे, सेल्फ स्टडी करके भी जाता था। तो ये जो मिथ है ना कि हम कोटा जाएंगे, रांची जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। और इस साल
आयुष जैसे बच्चों ने ये प्रूव करके भी दिखाया, और 2020 से मतलब 22 से लगातार यहाँ स्पेक्ट्रम ग्रीडी में ये चीज़ प्रूव कर रहा है। इस बार तो पहले हम लोग को बोलता था कि लोग कि IIT एडवांस भी होगा क्या, तो वो भी चीज़ करण कुमार यादव ने यहाँ करके दिखाया। नेक्स्ट कभी करण भी आने वाला है, तो फिर उनसे भी आप लोग का मुलाकात करवाएंगे कि उन्होंने कैसे मतलब IIT एडवांस स्पेक्ट्रम से ही पढ़ाई करके मतलब IIT खड़गपुर पहुँच गया है ना। तो और आयुष मतलब कि तो आगे आपका क्या एम है, मतलब इन फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए आप मतलब बीटेक कर रहे हो CS से, है ना, तो अभी कुछ एम रखा होगा ना कि अब हाँ, आगे ये करना है जैसे अभी तो वहाँ पे बीटेक कर रहे हैं CS से, तो वही कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए बैठना है। वहाँ पे टाइम बहुत मिल जाता है, तो अच्छे खासा टाइम मिल जाता है कंपनीज का प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए। और फिर यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है, दिल्ली वाले जैसे लोकेशन पे है। तो वही है, अभी तो कंपनीज वाला करना है, उसके बाद फिर अपना। हाँ, अभी जैसे इसका फर्स्ट ईयर है, तो अभी अपना फोकस अपना नॉलेज गेन करने में है ना, और जो भी है। तो आयुष लास्ट आप यहाँ जो गिरिडीह में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, खास करके जो JEE का प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? यही सजेशन रहेगा कि मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, इधर डिस्ट्रैक्शन वगैरह पे ज़्यादा ना जाए, और फिर एक बार स्पेक्ट्रम में भी आकर के वो ट्राई कर सकते हैं। उनको फैसिलिटी यहाँ पे सब मिल जाएगी जो उनको ज़रूरत है। चलिए आयुष, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और बताओ कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों में ये डाउट रहता है कि हमें JEE का प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए, तो आपके अनुसार क्या है? JEE का प्रिपरेशन, उसका वास्ट सिलेबस देखते हुए तो इंसान को वैसे 8-9 से ही शुरू कर देना चाहिए, बट अगर वो मेहनती फोकस्ड होकर करे तो 11th से भी हो सकता है। बिल्कुल, इसने सही कहा। जैसे JEE का प्रिपरेशन आप चाहें तो 11th से ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम के लिए, लेकिन बात यह है कि कुछ बच्चे जो मान लिए उसके जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम वगैरह मिल जाता है, वो अपना 8-9 से जो बेसिक्स है उसको क्लियर करना स्टार्ट कर सकता है। और इसी के लिए स्पेक्ट्रम में जैसे आयुष खुद यहाँ से 8 क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसका परिणाम भी है कि आज आयुष JNU में है, JNU दिल्ली में है, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसके, ये लोग वो सब भी मतलब जो इनके सीनियर लोग भी थे वो सब भी NIT वगैरह में अच्छे इंस्टीट्यूट में है ना, IIT में है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि गिरिडीह के बच्चों को, यहाँ के पेरेंट्स के, कि स्पेक्ट्रम जो है आपके लिए गिरिडीह में बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पर हम लोग डे बाय डे मतलब फैसिलिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, टीचर्स की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहे। जो भी कमी हम लोग को, जैसे आयुष से भी हम लोग को जो भी मतलब इनको जो कमी फेस हुआ वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बच्चों से, और उसके अनुसार उसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं, और जिसका परिणाम है कि हर एक साल हमारा रिजल्ट होता है। चलिए, थैंक यू आयुष, है ना।